हेलो गर्ल्स, बीए पार्ट 2 सेकेंड ईयर। हम हमारी पोएम्स पढ़ रहे थे। हमने कल अपनी जो पोएम पढ़ी थी वो हमारी पोएम थी द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ठीक है, ये पोएम हमने पढ़ ली है। इसी की हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जो नेक्स्ट पोएम है वो है द सॉलिटरी रीपर। ठीक है, जो मैंने कल आपको थोड़ा सा समझाया था। ये वाली पोएम अब पढ़ेंगे, सॉलिटरी रीपर। ओके, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आई थिंक आपको नहीं बताना होगा क्योंकि सेम पोएट है, तो आपका समझ में आ गया होगा कि पोएट तो सेम है, इसलिए आपको इसके बारे में बताने की अब ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम पोएम के ऊपर ही आते हैं और पोएम हम पढ़ते हैं एंड इसको क्लियर करते हैं। तो सॉलिटरी मीन्स क्या होता है? सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला या एकांत, जो सिंगल होता है एक तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज में लिया गया है सॉलिटरी। ठीक है, द सॉलिटरी राइपर। ठीक है, कवि का परिचय हम पढ़ चुके हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द पोएम। पोएम के बारे में हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो पोएम है ये ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, इन 1833 वर्ड्सवर्थ हैड ए टूर ऑफ हाईलैंड। ठीक है, 1803 में वर्ड्सवर्थ कहाँ गए थे? एक टूर पे गए थे, हाईलैंड टूर पे वो गए थे। ठीक है, अपने पहाड़ी इलाके की यात्रा की। ठीक है, बीइंग ए लवर ऑफ नेचर ही वाज फैंसिटेड बाय द सेनरी ऑफ द इनोसेंट पीपुल ऑफ द एरिया। जब वो वहाँ की यात्रा पे गए तो वो लवर नेचर थे, नेचर ऑफ लव। ठीक है, प्रकृति से उनको काफ़ी ज़्यादा लगाव था, प्रकृति से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेम था। तो जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ के क्षेत्र के जो सरल और जो नॉर्मल लोग थे वो उनसे काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ठीक है, वंस ही सॉ ए गर्ल इन द फील्ड। एक बार उनको एक लड़की वहाँ पे कहाँ पे दिखाई देती है? खेत में एक लड़की दिखाई देती है। ठीक है, सॉ ए गर्ल इन द फील्ड, सी वॉज अलोन, वह अकेली थी। सी वॉज रिपीटिंग एंड सिंगिंग सिमुलटेनियसली, वो लगातार वहाँ पे फसल काट रही थी और साथ में एक गीत गा रही थी। फसलों को काटते काटते वो क्या करती है? गाना गा रही थी। ही वॉज चार्म्ड बाय द मेलोडी ऑफ हर सॉन्ग, तो उसके गाने से वो क्या होते हैं? उसकी मधुरता जो थी गानों की, उससे वो क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस पोएम इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो ये जो पोएम, जो कविता लिखी गई है वो उसी यात्रा के अनुभवों के परिणाम के द्वारा लिखी गई, उन्हीं फीलिंग्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपनी पोएम के द्वारा। ही कंपोज दिस पोएम इन 1805, ये 1805 में लिखी गई थी और 1803 में वो घूमने गए थे वहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1817, 1807 में ये पब्लिश्ड हुई। द पोएम इज कैरेक्टराइज बाय रोमांटिक इमेज। इस पोएम के अंदर जो है रोमांटिक रूप से इमेज जो है वो बहुत ही सुंदर और रोमांटिक दिखाई गई है। स्वीट म्यूजिक, प्यारा सा इसके अंदर गीत दिखाया गया है। मेलॉन्कोली मीन्स होता है शैली जो है, शोक गीत एक तरीके से। एटमॉस्फेयर, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा है। एंड सिंप्लिसिटी एंड स्वीटनेस ऑफ वर्ड्स, उसकी कविता के अंदर जो मधुरता है, सरलता है, ये कविता के विशेष गुण है इसके। ठीक है, डॉक्टर DS टेक्स राइट, डॉक्टर DS जो लिखते हैं, टाटके जो हैं वो लिखते हैं इस कविता के संबंध में, उन्होंने लिखा है द पोएम वाज कंपोज्ड इन 1805 एंड वाज पब्लिश्ड इन 1807। दिस पोएम इज रिमार्केबल फॉर द फार रीचिंग क्वालिटी ऑफ द पोएटिक इमेजिनेशन दैट इज रिवर्स। इस कविता के बारे में लिखते हैं कि ये 1805 में लिखी गई थी और 1807 में ये पब्लिश्ड हुई। और कविता जो है वो एक मतलब हाई लेवल की कविता की कल्पना की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कल्पना की गई, इमेजिनेशन किया गया है। मीन्स कि हम जब पोएम पढ़ते हैं तो हमें खुद को फील होता है कि हम उस चीज़ को हम देख रहे हैं खुद भी। वर्ड्सवर्थ टूर इन द हाईलैंड, टूर पे गए थे हाईलैंड पहाड़ी क्षेत्र के, जब वो ऑफ स्कॉटलैंड विथ हिज सिस्टर डॉर्थी। ठीक है, अगस्त 1830 में अगस्त के महीने में अपनी बहन डॉर्थी से मिलने वो हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड की यात्रा पे जाते हैं। ठीक है, एज डॉर्थी वर्ड्सवर्थ नोट्स इन हर डायरी, सच सॉलिटरी वुमेन रिपेइंग इन द रिमोट फील्ड्स वेयर द ऑफ्टन एनकाउंटर्ड बाय देम। ठीक है,
वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने अपनी बहन डॉर्थी के साथ हाईलैंड की यात्रा पे गए। तो डॉर्थी जो थी, वर्ड्सवर्थ ने अपनी डायरी में लिखा कि इस प्रकार के खेतों में काम करती हुई एक अकेली लड़की को उन्होंने अनेक बार दिखाई देती है और वो उस चीज़ से काफ़ी प्रभावित होते हैं। ठीक है। दिस पोएम वॉज सजेस्टेड बाई ए ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द टूर ऑफ स्कॉटलैंड। टूर ऑफ स्कॉटलैंड द्वारा ये अपनी डायरी में लिखा कि टूर ऑफ स्कॉटलैंड नामक पुस्तक में एक सुंदर काव्य के रूप में ये कविता उनकी रचना की गई है। ठीक है। वी पास्ट ए फीमेल हु वाज रीपिंग अलोन। वो बोलते हैं कि हम उसके पास से गुजरते हैं जो अकेले फसलों को काट रही थी। सी सेंग एज सी बेंडेड ओवर द स्कील। और हंसिया जो होता है, जो फसलों को काटने के लिए वो झुकी हुई थी और फसलों को काट रही थी और काटते काटते एक वो प्यारा सा गीत गा रही होती है। तो द स्वीटेस्ट ह्यूमन वॉइस आई एवर हियर। बोले कि मैंने ऐसी आवाज़ पहले कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं सुनी। हर स्ट्रैंड्स वर ट्रेडेंटली मेलनक्लोनी ऑफ द फेल्ट डिलीशियस लॉन्ग आफ्टर दे वर हियर नो मोर। उससे पहले उसने कभी ऐसी पोएम, ऐसी कविता, ऐसा सॉन्ग उन्होंने कभी पहले नहीं सुना था। तो चलो अब हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि मैंने आपको बताया कि ये कविता है, एक बहुत ही प्यारी लड़की है जो खेतों में फसल को काटते हुए गीत गा रही है और उसके गीत से प्रभावित होकर पोएट अपनी ये पोएम लिखते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें। सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला। ओके। या फिर लॉनली, LO लॉनली। ठीक है। तो बी होल्ड हर किसके लिए है? गर्ल के लिए यूज में लिया गया है ये वर्ड जो आपका हर। बी होल्ड हर। ठीक है। सिंगल इन द फील्ड, बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, योन सॉलिटरी हाईलैंड लास। ठीक है। योन सॉलिटरी हाईलैंड लास रैपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ। बहुत ईजी लैंग्वेज में, इतनी कुछ टफ नहीं है, एक एक लाइन समझोगे आराम से समझ में आ जाएगी। रैपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ, स्टॉप हेयर और जेंटली पास, अलोन सी कट्स एंड बिंड्स द ग्रेन। ग्रेन मीन्स होता है अनाज। ठीक है। एंड सिंग्स ए मेलनक्लोनी स्ट्रेन। मेलनक्लोनी मीन्स बोल सकते हैं अपन जो शोक गीत, मीन्स की एक तरीके का, जैसे कोई भजन गा रहे हैं या फिर हम कुछ एक स्वीट सा, जैसे पुराने गाँव में जो गीत वगैरह चलते हैं उस तरीके का गाना वो गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड। ठीक है। इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड। ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसको मैं आपको बता दे रही हूँ इसके अंदर। बी होल्ड हर, सिंगल मीन्स की अलोन, सिंगल मीन्स अलोन अकेली। ठीक है। सॉलिटरी का मीन्स मैंने आपको बता दिया अकेला। एंड योन सॉलिटरी हाईलैंड लास्ट। लास्ट मीन्स यहाँ पे लड़की से लिया गया है, हाईलैंड की लड़की, हाईलैंड की लड़की। ठीक है। द गर्ल ऑफ द हाईलैंड। योन मीन्स है वंडर, सामने। योन का मतलब है सामने। ठीक है। रैपिंग मीन्स होता है कटिंग द हार्वेस्ट, फसलों को काटते हुए, फसल काटना। एंड सिंगिंग मीन्स अपने आप में वो गा रही। एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ, अपने आप में वो गीत गा रही है। ठीक है। एंड बाई हर सेल्फ, हैविंग नो कंपेनियन, कोई भी उसके साथ में नहीं है, वो अकेली है। ठीक है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास। जेंटली मीन्स होता है नॉइजलेस, शांति से, बिल्कुल आराम से वहाँ पे मैं रुकता हूँ और बिल्कुल शांति से उसके पास से मैं गुजरता हूँ। पोएट यहाँ पे अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पास मीन्स गुजरना, गुजरते हुए। ठीक है। ये तो आपको पता होगा। जेंटली मीन्स कि बहुत शांत और बहुत सभ्य तरीके से। ओके। अलोन सी कट एंड बीन्स द ग्रेन। बीन्स मीन्स झुक्के और ग्रेन मीन्स होता है, मैंने जो पके हुए फल, पके हुए अनाज जो होते हैं, जैसे गेहूं वगैरह आप लोग काट रहे होते हो, आप लोगों को पता है किसान की जैसे लड़कियां खेत में फसलें काट रही होती हैं तो वो किस तरीके से काट रही होती है और साथ में कोई ना कोई वो गाना गा रही होती है। तो लाइक सी सिंगिंग आल्सो द ए स्वीट मेलनक्लोनी सॉन्ग। ओके। एंड सिंग्स ए मेलनक्लोनी
स्ट्रैंड्स, और झुक के वो फसलों को काट रही है और एक बहुत ही प्यारा शोक गीत जो है वो बहुत सुंदर आवाज में वो गा रही है, ठीक है। एक्सप्रेस ऑफ सैडनेस, ठीक है। ओ लिसन, लिसन मीन्स होता है सुनना, स्ट्रैंड मीन्स होता है सॉन्ग, स्ट्रैंड मीन्स हेयर वी कैन से अबाउट द सॉन्ग। ओ लिसन, लिसन वो किसको बोल रहे हैं, अपने आप को ही बोल रहे हैं। फॉर ए वेल प्रोफाउंड, वेल प्रोफाउंड मीन्स डीप, वेरी डीप, बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ना, ठीक है। वेरी डीप, डीप इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड, तो ही फील्ड सो फुल विथ द साउंड ऑफ द हर सॉन्ग दैट इज कैन नॉट कंटेन द वॉल ऑफ, फ्लडेड विद द म्यूजिक। योन हाईलैंड की लड़की है जो किस तरीके से वहाँ पे गाना गा रही है, तो हेयर द पोएट से अबाउट द, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। द पोएट सीज ए हाईलैंड्स गर्ल सी इज ऑल अलोन, हेयर द पोएट से व्हेन द पोएट पासिंग नियर बाय द गर्ल, तो the poem is of nature of man, melody and the picture record and revise. In this poem the picture record and revise, and when the poet passing near by the girl, the poet see a highland girl, she is all alone in the field, in the field, खेत के अंदर वो लड़की जो है बिल्कुल अकेली है। सी इज रैपिंग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, हेयर सी इज रैपिंग, वो फसलों को काट रही है और वो एक गाना गा रही है, ठीक है। She is singing a song, its sweetness thrill the poet, उसकी जो मधुरता है, उसके जो गाने की आवाज़ है वो पोएट के हृदय को, पोएट के दिल को टच कर जाती है, ठीक है। द गर्ल इज सिंगिंग एंड वर्किंग ऑल अलोन, वो खेत के अंदर लड़की जो अकेली है और कोई साथ में है नहीं, वो अकेली गीत गाते हुए फसलों को काट रही है। सी सीम्स टू बी प्योरिंग हर हार्ट, उसकी जो आवाज़ है वो लेखक कवि के हृदय को, दिल को टच करती है। The poet looks at the highland girl who is standing all alone in the field and listening her music of the quietly pass without disturbing her in her song, और वो उसके पास से इस तरीके से गुजरते हैं ताकि वो लड़की बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और उसको पता भी ना चले, ठीक है। तो he forbids the music any noise while walking, he forbids the disturb in her singing lest she should stop singing, वो चाहते हैं कि अगर वो उसके पास से अगर कुछ बोलते हुए, आवाज़ करते हुए जाएंगे तो वो अपना गाना बंद कर देगी, इसलिए वो एकदम साइलेंटली और जेंटली तरीके से उसके पास से गुजरते हैं और उसके गीत को, गाने को वो सुन रहे होते हैं, ठीक है। The poet makes an earnest request to listen her sweet song, the whole valley seems to be flooded with her sweet एनचैंटिंग म्यूजिक, पूरी जो घाटी है, पूरी जो वहाँ पे घाटी के अंदर जो वो लड़की का वहाँ पे खेत में पहाड़ों की ढलान पे जब वो फसलें काट रही तो उसका गीत जो है पूरी घाटी के अंदर गूंज रहा है या फिर सुनाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, no nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travellers in the some saddy hunt among Arabian sand, a voice so thrilling never was heard in springtime for the cuckoo birds breaking the silence of the seas among the furthest harbours, ठीक है। क्या समझ में आया इसमें? अभी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुत नाइटिंगेल रैपर, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, ठीक है। तो हेयर द नाइटिंगेल मीन्स एक पक्षी होता है, नाइटिंगेल आर एसोसिएटेड, रैपर वाज नाइटिंगेल, जिससे लड़की की तुलना किससे की गई है यहाँ पे? नाइटिंगेल। जो आप लोगों ने सुना होगा एक जैसे कोयल होती है वैसे एक पंछी होता है जो बहुत ही प्यारी आवाज़ में अपनी आवाज़ निकालता है, तो उसकी तुलना की गई है नाइटिंगेल से, ठीक है। चॉन्ट मीन्स होता है सॉन्ग। डिड एवर चॉन्ट, जैसे कि नाइटिंगेल अपना गीत गा रहा होता है, पक्षी जो पेड़ों के ऊपर बैठ के अपना गीत गा रहा होता है, सेम उसी की तरीके से वो अपना वो गीत गा रही है, ठीक है। मोर वेलकम हियर मोर गाइडली, वो बहुत प्यार से और ज़्यादा पास जाके उसको सुनना चाहते हैं। नोट्स मीन सिंगल टोन, नोट्स द वेरी बैंड, वेरी मीन्स होता है थका हुआ,
थका हुआ या थकी हुई। एंड बैंड मीन्स की झुकना, मीन्स कि खेतों में काम करते हुए एक थकान सी आ जाती है और हम झुक के काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो एक बॉडी के अंदर जो थकान है वो चीज़ वो उसके पास में जाके उसको नोट करते हैं, उसके गीत को वो नोट करते हैं। ठीक है। और ट्रेवल्स इन सम सैडी हंट्स, सैडी हंट्स मीन्स सैडी प्लेस वेयर ट्रेवल्स यूजुअली होल्ड। ठीक है। अमोंग, एक तरीके से जैसे हम किसी पेड़ के नीचे, सैडी मीन्स होता है छाया, ट्रेवलर्स मीन्स होता है घूमने वाले, जैसे हम किसी खेत के पगडंडियों में से होके गुजर रहे होते हैं तो कोई पेड़ के नीचे कोई छाया सी दिखाई देती है तो हम वहाँ पे जाके थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेते हैं या थोड़ी सी देर रुक जाते हैं। तो सेम थिंग्स लाइक पोएट जो यहाँ पे जब वो पास से गुजर रहे हैं तो एक पेड़ की छाया के नीचे वो रुक जाते हैं और उसको नोटिस करते हैं, उसको नोट करते हैं, उसकी बॉडी को, उसके गाने को, और उसके पास में जाके उसको मतलब ऐसा फील करते हैं वो अपने आप में। ठीक है। सैडी हंट अमोंग अरबियन सैंड्स, अमोंग अरबियन सैंड्स इन द डेजर्ट ऑफ अरबिया, अरब सागर के, अरब देश के जो, अरब के जो रेगिस्तान से यहाँ पे तुलना की गई है। ठीक है। जैसे कि रेगिस्तान में चलता हुआ राहगीर थक जाता है, थकने के बाद में वो आराम ढूंढता है तो उसको उसका गीत जो है वैसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो कोई किसी रेगिस्तान में चल रहा है और एक प्यारा सा गीत उसको सुनाई देता है और वो उसको मधुर गीत को सुन के वो रिलैक्स फीलिंग करता है। ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ने जो इस तरीके से इसको कंपेयर किया गया है, ए वॉइस सो थ्रिलिंग, थ्रिलिंग मीन्स होता है कि वाइब्रेट होना, बिकॉज इट इज वाइब्रेंट मीन्स उसकी जो आवाज़ थ्रिल करना, जैसे सर्दी में हम कपकपाते हैं या वाइब्रेशन होता है, तो इस तरीके से उसकी लड़की की आवाज़ जो है वो उसको हार्ट को वाइब्रेट करती है। एंड फीलिंग, इट इज़ वेरी डीप फीलिंग। ठीक है। बिकॉज इट इज़ एक्साइटिंग एज बीइंग द हार्बिंगर ऑफ द स्प्रिंग एंड क्लाम वेदर, उस सुंदर से अच्छे से एक मौसम के अंदर एक इस तरीके की गीत जो है उसके हार्ट को वेरी डीप फीलिंग दे रहा है। ठीक है। थ्रिल कर रहा है, थ्रिल मीन्स उसके हृदय को, उसके हार्ट को कपकपा दे रहा है एक तरीके से। नेवर वॉज हियर, जैसा कि उसने पहले कभी भी नहीं सुना था। नेवर वॉज आ गया, वॉज मीन्स की पास्ट की बात हो रही है, तो नेवर वॉज हियर, उसने इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं सुना था। ठीक है। इन स्प्रिंग टाइम, जैसे कि बसंत ऋतु के अंदर, फ्रॉम द कुकू बर्ड, कोयल गीत गाती है, वैसे उसकी आवाज़ उसको कोयल के गीत की जैसी लग रही है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, साइलेंस ऑफ द सी इट मीन्स द कि उसकी जो आवाज़ है वो समुद्र के, उस जैसे समुद्र की लहरें आती हैं तो साइलेंट को तोड़ रही है एक तरीके से, समुद्र की जो शांतिपन है समुद्र के अंदर उसको वो तोड़ रही है। अमोंग द फर्दर हैब्रिड्स, द फर्दर इट मीन्स आइसलैंड ऑफ हर्बीज, हर्बीज के जो आइसलैंड है, ग्रुप ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड और द हर्बीज, हर्बीज आइसलैंड का नाम है यहाँ पे। ठीक है। कहाँ पे है ये? स्कॉटलैंड में। ठीक है। जहाँ पे पोएट अपनी बहन से मिलने गए हैं, स्कॉटलैंड आइसलैंड। ठीक है। स्कॉटलैंड का हर्बीज है तो वहाँ पे उनको वो चीज़ सुनाई दे रही है। ठीक है। तो द हाईलैंड गर्ल इज सिंगिंग ए सैड सॉन्ग, सी इज सिंगिंग मोर स्वीट देन ए म्यूजिक ऑफ नाइटिंगेल, की उसका जो गाना है वो अकेली गा रही है, उसका गाना इतना प्यारा जैसे कि कोई बुलबुल का जो गीत होता है, नाइटिंगेल की जो ध्वनि है उसकी अपेक्षा कहीं मधुर ध्वनि से वो गीत गा रही है, उसकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा क्या है, प्यारी है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ठीक है। जैसा कि फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है कि इन द अरबियन डेजर्ट देयर आर ए प्लेस हैविंग वाटर और ट्री, जैसे कि रेगिस्तान के अंदर कहीं पे पानी और पेड़ मिल गए हों, ऐसी फीलिंग आ रही है उनको, चीज़ों को वो फील कर रहे हैं। वेयर ट्राइड ट्रेवल्स, जहाँ पे थके हुए लोग आते हैं, और ट्राइड थके हुए लोग ट्रेवल्स आते हैं और रेस्ट करते हैं। एंड द नाइटिंगेल सिंग्स, और बुलबुल के जो गीत सुनते हैं। इन सच म्यूजिकल सराउंडिंग, चारों तरफ का गीत जो उनको ऐसा अनुभव करवा रहा है। द म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगेल इज द स्वीट बट द म्यूजिक ऑफ द सोलिटरी रैपर इज स्वीटर। नाइटिंगेल का गीत तो स्वीट होता है लेकिन सोलिटरी रैपर का जो गीत है वो उससे भी ज़्यादा कहीं स्वीटर है, उससे भी कहीं ज़्यादा स्वीट है। ठीक है। समझ में आ गया? जैसे कि स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में कुक्कू जो होती है, कोयल की आवाज़ जो होती है, कोयल का गीत जो कि हाइब्रिडिज के निकट शांत सागरों में गाती है, हाइब्रिडिज के निकट जो समुंदर है वहाँ पे जो कुक्कू बर्ड है, कोयल जो गाती है, तो उतना मधुर नहीं होता जितना कि लड़की का गीत सुंदर है, जितना मतलब इनकी जो तुलना इनसे भी ज़्यादा की गई है। ठीक है।
तो लड़की के गीत की तुलना में बुलबुल का गीत और कोयल का गीत नहीं ठहरता है, मीन्स कि उसका जो गीत है वो उससे भी ज़्यादा कहीं स्वीटेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है आपका ओके, विल नॉट वन टेल मी वॉट सी सिंग। अब वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। द गर्ल सॉन्ग साउंड स्वीटर टू द पोएट्स देन ए नाइटिंगेल सॉन्ग एंड द ट्रेवल्स रेस्टिंग इन द ओशियस ऑफ द डेजर्ट ऑफ द अरबिया और ए कुकूज सॉन्ग ऑफ द सोल्जर्स इन द लॉनली साइलेंट सी ऑफ द हर्बिट्स। ठीक है, द गर्ल इज सिंगिंग इन हर नेटिव टंग। वो अपनी नेटिव टंग में गा रही है, अपनी जो उनकी जो मातृभाषा में। लाइक जैसे हम जैसे राजस्थानी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, तो हम हमारे उस तरीके के जो हम गीत गाते हैं, तो वो गर्ल जो है वो भी क्या कर रही है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो है गैलिक। ठीक है, GAELIC, गैलिक लैंग्वेज में गा रही है। द पोएट कैन नॉट अंडरस्टैंड, हेयर द पोएट कैन नॉट अंडरस्टैंड इट मीनिंग एंड वर्ड्स। उसके मीनिंग और वर्ड्स उसको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो अपने आप से ही वो सवाल कर रहे हैं, विल नॉट वन टेल मी व्हाट शी सिंग। मुझे ये कोई नहीं बता सकता है कि क्या वो क्या गा रही है। ठीक है, तो वो जानना चाहता है कि वह क्या गा रही है। वो एक क्वेश्चन कर रहा है कि वह जानना चाहता है कि वो कौन सा गीत गा रही है और क्या गा रही है। ठीक है, परहैप्स एंड प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर फार ऑफ थिंग्स एंड बेटर लॉन्ग अगो इट इज टू सम मोर हम्बल ले फेमिलियर मैटर ऑफ टूडे सम नेचुरल सोरो लॉज और पेन लूज एंड पेन डेट हैव बीन एंड मे बी अगेन। ठीक है, तो पोएट यहाँ पे इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि वो अपने आप से ही सवाल कर रहा है कि ये क्या गा रही है, क्या नहीं गा रही है। तो वो फिर अपने आप से ही सवाल करके कह रहा है कि हो सकता है कि ये इस तरीके का कोई गीत गा रही है। ही वॉन्ट्स टू नो डेट ही इज सिंगिंग अबाउट, ही गेज देम। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कल्पना लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है कि संभवतः हो सकता है कि द सोलिटरी रैपर इज सिंगिंग द सम ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स। तो कुछ हो सकता है कि वो जो लड़की है वो कोई पुरानी चीज़ों को याद करके, कोई पुरानी घटनाओं को, ओल्ड एंड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स मीन्स कि पुरानी दुखद घटनाओं को, पुरानी दुखद, हो सकता है कि वो कोई ऐसा गीत गा रही हो कि उसको कोई पुरानी दुखद घटनाएं याद आ रही हो और उनके ऊपर वो कोई गीत गा रही हो। ठीक है, singing some old unhappy far off things or of some battles fought in ancient times, और हो सकता है some battles long ago, कुछ जो सैनिक जो लड़ने गए हो सकता है वो कोई देशभक्ति का गीत गा रही हो। कि जो बैटल्स मीन्स होता है लड़ाई, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले जो लोग लड़ाई के लिए गए हुए थे, लड़ने के लिए गए हुए थे, तो हो सकता है वो उनके ऊपर कोई गीत गा रही हो। ठीक है, लॉन्ग एगो दैट बिलोंग्स टू द डिस्टेंस पास्ट, पास्ट की कोई चीज़ें उसको याद आ रही हो, तो वो इस तरीके का भी गीत गा रही होगी। और इट इज़ सम मोर हम्बल ले, और हो सकता है वो एक यहाँ पे क्या है, कल्पना कर रहा है, एक अनुमान लगा रहा है। और परहैप्स हर सॉन्ग इज अबाउट सम कॉमन प्लेस ऑफ सम सोरो लूज और पेन विच अक्यूर्ड टू द पास्ट एंड द मे हैपन्स अगेन इन फ्यूचर। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में गीत गा रही हो कि जैसे किसी के जीवन में कोई दुखद घटनाएं हुई हो, नुकसान हुआ हो, कोई किसी को पेन है, किसी को पीड़ा है, या कोई फैमिली मैटर्स है, घर के जो पर डे के जो मैटर्स होते हैं, जैसे नॉर्मल डेली लाइफ के जो मैटर होते हैं, हो सकता है उनके ऊपर गा रही हो। डेट हैज़ बिन मे बी अगेन, जो फिर कभी दोबारा से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पोएट यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक अनुमान लगा रहा है, गैस कर रहा है कि दीज लाइन्स आर ट्रूली रोमांटिक। यहाँ पे जो है उनका लिखने का तरीका जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, लूज मीन्स होता है लॉस होना, नुकसान, पेन मीन्स दर्द, नेचुरल सोरो मीन्स हो सकता है कि जो संभाविक है, संभाविक दुख। ठीक है, फैमिली मैटर्स मीन्स है जो पारिवारिक जो, ठीक है, परिवार की जो चीज़ें होती हैं, तो
तो इस तरीके की वो एक अनुमान लगा रहे हैं। पहले तो वो समझ नहीं पा रहे हैं उसकी भाषा को, देन उसके बाद में वो अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि वो किसी पुरानी चीज़ों को याद करके, कोई पुरानी घटनाओं को याद कर रही जो बहुत पहले पास्ट में हो चुकी है, तो उसके ऊपर गीत गा रही होगी, या फिर वो कोई सैनिक को देशभक्ति गीत गा रही होगी जो लड़ाई में लड़ने गए, जो शहीद हो गए, या फिर वो कुछ इस तरीके के नुकसान जो डेली लाइफ में होते हैं, या फिर कोई फैमिली मैटर्स होते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो पास्ट में हुई है और फ्यूचर में फिर से मे बी अगेन मीन्स फ्यूचर में फिर से हो सकती है। तो ये यहाँ पे क्या है, पोएट की थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थ्योरी है यहाँ पे, एक उनका अनुमानित यहाँ पे लगाया गया है कि वो एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। आगे है वॉट एवर द थीम, कि कुछ भी इसकी थीम हो सकती है। द मैडन सैंग, जो मैडन मीन्स लड़की, सैंग मीन्स गा रही थी, कि हेयर द पोएट से दिस, कि वॉट एवर एंड एनीथिंग थीम, उसकी जो थीम है, द गर्ल्स वेंट ऑन सिंगिंग इन फॉर द वॉन्ट नेवर एंड वॉट एवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हर सॉन्ग ही केप्ट इन सिंगिंग एज इफ हर सॉन्ग वुड नेवर फिनिश, जब तक उसका गीत गाना खत्म नहीं हो जाएगा वो अपना काम करती रहेगी। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, जब तक उसका गाना खत्म नहीं होगा वो अपनी फसलों को काटना चालू रहेगा। और उसके गाने की थीम कुछ भी हो सकती है, वॉट एवर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसको उनको पता नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैं उसको देखता रहता हूँ और जब वो अपना काम कर रही थी, ठीक है। Then the poet say he was singing while doing her work. She was singing while she was bending and wrapping the corn with her skills. The poet stood silent. जो poet है वहाँ पे चुपचाप खड़े रहते हैं और उसके गाने को सुनते हैं और महसूस करते हैं। Then he climbed up the hill and the could no longer, और and over the scale binding, scale means होता है हसिया, दरातिया जो आप बोलते हो उसको, बेंडिंग मीन्स झुक के, ठीक है। आई लिसन थर्ड फ्रॉम है यहाँ पे, मीन्स कि मैं सुनता रहा, सुनते गए। मोशनलेस मीन्स होता है बिना हिले डुले हुए, ठीक है। तो हेयर द पोएट से देन ही द पोएट स्टूड साइलेंट लिसनिंग टू हर म्यूजिक एंड स्टिल मीन्स रुक जाना, रुक के एकदम। एंड उसके बाद में एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब मैं माउंटेन हिल पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर चला गया, जब वो ऊपर ऊंचाई पे चले जाते हैं, पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं। एंड द म्यूजिक इज माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर आई वॉज हियर नो मोर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने ये किया है, यहाँ पे एंडिंग की है। देन ही क्लाइंब द अप टू हिल एंड कुड नो लॉन्गर हियर द म्यूजिक स्टिल इन हर हार्ट, बोल रहे हैं कि मैं पहाड़ी के ऊपर चला गया, उसकी आवाज़ आना वैसे तो बंद हो गई, लेकिन पोएट के इन द हार्ट ऑफ द पोएट द म्यूजिक इज सिंगिंग, उसके दिल के अंदर वो गीत तब भी बज रहा था। इट मीन्स कि वो तब भी उसको महसूस कर रहे थे। हार्ट एंड द म्यूजिक लॉन्ग आफ्टर हिज ईयर्स वर अनेबल टू हियर, उसके कानों में तो वो सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके दिल में वो गीत जो था वो छप गया था। काफ़ी बार क्या होता है, हम कोई भजन या हम कोई गीत, प्यारा सा गीत सुनते हैं तो हम उसको सुन के वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन हमारे माइंड में और हमारे दिल में वो काफ़ी देर तक चलता रहता है। तो सेम सीन्स यहाँ पे पोइट के साथ होता है, वो काफ़ी देर तक उसके दिल में और दिमाग में चलता रहता है। हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, जब तक वो उसको कानों से ना सुनाई दे रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर वो चीज़ चल रही थी, ठीक है। ही कैरीड द म्यूजिक इन हिज मेमोरी, अपनी मेमोरी के अंदर वो म्यूजिक को उसको कैरी कर लेते हैं। इट्स इफेक्ट ऑन द पोएट्स वाज ग्रेट, इट्स मेमोरी बिकम ए जॉय फॉर एवर द पोएट्स। तो हेयर द पोएट्स से अबाउट दिस द इफेक्ट ऑफ द पोएम, ठीक है। तो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, हमने क्या पढ़ा कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग एज शी सेंग इन द गैलिक डिलेक्ट, गैलिक लैंग्वेज में जब वो गीत गा रही है तो पोएट को वो समझ में नहीं आ रहा। ही कुड नॉट नो द थीम ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग, ही कुड नॉट नो द थीम ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग एज say whatever the subject matter. Here the poet say that the whatever the subject of the matter of her song she went on singing, वो फिर भी गा रही है। as if her songs were never finished, जब तक उसका गाना ख़त्म नहीं हो जाता है। she was bending और repelling the corn with the sickle, sickle means होता है हंसिया, उसके द्वारा वो झुकी हुई है और अपने गीत को गाते गाते वो अपना काम ख़त्म कर रही है, ठीक है।
The poet stood silent. Here the poet stood silent. Listen, listen means सुनना, her music. And then he climbed up to the hill. And then he climbed up to the hill. और वो पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं. When the girl stopped her music, और उसकी लड़की का गाना उनको कानों से ओझल हो जाता है. Still his heart was hearing the music. Here his heart was hearing the music long after his eyes were unable. जब तक उसकी आंखों से वो लड़की उनको आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका गाना उनको तब भी उनके दिल में छू रहा होता है. ठीक है. द इफेक्ट्स ऑफ द हाईलैंड्स गर्ल सॉन्ग ऑन द वर्ड्सवर्थ वाज ग्रेट एंड लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है. तो इस तरीके से ये पोएम है, बहुत ही प्यारी सी एंड स्वीट सी पोएम है. आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. ओके बच्चों, एंड थैंक यू.